ओके एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग। मंडे के लिए बैंक निफ्टी एनालाइज कर लेते हैं क्योंकि कल का हॉलीडे है एंड उसके बाद सैटरडे एंड संडे है, तो मार्केट मंडे को ही ओपन होगा। अब देखना यह है कि मार्केट एक रेंज में फंस चुका है। रेंज छोटी मोटी नहीं है, रेंज बड़ी है। 50,300 से 49,700 के अप्रोक्स है। आप ऊपर नीचे 50 पॉइंट ऐड या माइनस कर सकते हैं, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है कि सबका रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाने का अलग अलग नज़रिया होता है। सप्लाई डिमांड भी अलग तरीके से ड्रॉ होते हैं, सबके लिए अलग होता है। मतलब कोई कहीं सपोर्ट देखता है, कोई कहीं देखता है। ये आपकी एनालाइज पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर इन चीज़ों को देखते हैं। बट हाँ, जो मेजर चीज़ें हैं वो सभी के सामने होती हैं। जैसे कि ये वाली जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ की है, यू कैन सी कि यहाँ ये जो है मेजर सपोर्ट है 49,681 की, जो 700 के अप्रॉक्स है। तो फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, डे टाइम फ्रेम है ये, एंड फिफ्थ टाइम अभी तक आया नहीं है, बट उसी रेंज में है। रेंज वही है, लेकिन एग्जैक्टली उस पॉइंट पर नहीं आया, उस सपोर्ट पर नहीं आया। तो डे टाइम फ्रेम से मैं 5 मिनट पर शिफ्ट होऊंगा। धीरे धीरे देखेंगे, मार्केट को एक बड़ा व्यू देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पिछली बार जो है, इससे ही जो लेटेस्ट है, इसके लिए तो यही लेटेस्ट है क्योंकि यहाँ पर ही आया था। तो यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न क्रिएट करके जब मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था एंड इस रेंज को सपोर्ट बनाकर जो रिट्रेसमेंट आया था, इसी सपोर्ट को, जो कि अब के लिए रजिस्टेंस है, ये वाला 50,393, ये वाला रजिस्टेंस है, ठीक है। दोनों जो जोन है इनको मार्क कर लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है। यू कैन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। तो ये वाला जो मिडिल जोन हो जाता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस जोन में भी किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है वो बताऊंगा, ठीक है। एनालाइज थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए भी आप समझ सकते हैं कि और आगे आने वाले दिनों के लिए भी हो, और मंडे के लिए तो है ही, उसके लिए बताऊंगा। तो थोड़े बड़े व्यू से देखते हैं मार्केट ट्राई क्या कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया, रिट्रेस लेके एंड ऊपर की तरफ अच्छा ब्रेकआउट दिया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, अगेन फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया। नाउ इसे ब्रेक कर चुका है ये, ठीक है। अब यहाँ मेन चीज़ ये आती है कि क्या जो ब्रेक डाउन मिला है वो ऑब्वियस है या नहीं, क्योंकि अगर ब्रेक डाउन इसका मिला है तो इसका भी हमें मिल सकता है, ये वाला जो है, और हमें नीचे को अच्छी रेंज मिल सकती है। इस टाइप की कैंडल्स बन सकती हैं, ये जो कैंडल्स हैं, बड़ा टारगेट भी हमें मिल सकता है। अब हमें देखना ये है कि आज जो कैंडल बनी है वो बनी है डोजी, एंड डोजी कैंडल या तो कंटिन्यूएशन की कैंडल होती है, ठीक है, या होती है आपकी रिवर्सल की। ये दो टाइप की चीज़ें हों तो जब भी पता लगता है। एंड जो पॉइंट है, एट दिस पॉइंट मार्केट कंटिन्यूएशन भी कर सकता है, अगेन कैंडल्स बना सकता है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे के, एंड यहाँ से एक रिवर्सल भी आ सकता है क्योंकि मेजर सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से पिछली बार डे टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली एक डब्लू पैटर्न क्रिएट हुआ एंड उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अगेन यहाँ से ब्रेकआउट मिला, उसको सपोर्ट बनाया रिट्रेसमेंट। सो इट फॉलोज ए ग्रेट प्राइज एक्शन, बहुत अच्छा प्राइज एक्शन फॉलो किया है मार्केट ने। अब वो प्राइज एक्शन क्या फिर से फॉलो करता है या नहीं वो देखना है हमें। सिंपल लगते हैं, अब छोटे टाइम फ्रेम में मैं समझाता हूँ। अब आप ये जो है 50,393 एंड 49,681, आप इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो वो है इम्पोर्टेंस, वो तो समझ गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको जोन भी दिखा दी कितनी बार ये इस पे हिट हुआ है, एंड अब इसका ब्रेकडाउन मिला है और नीचे एक और सपोर्ट है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में इसको लगाता हूँ एंड उसमें थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि आपको इंट्राडे करनी है, लॉन्ग टर्म में तो आपको करनी नहीं है। एंड लॉन्ग टर्म में भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मार्केट अगले 2-3 दिनों के लिए, अगले हफ्ते के लिए किस तरीके से बिहेव करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम बाइंग या सेलिंग लगाएंगे। एक बेसिक चीज़ और है वो और समझाता हूँ, फिर मैं इस चार्ट पे आऊँगा डे टाइम फ्रेम पे। जो लॉन्ग टाइम फ्रेम है वो अब आगे के 2-3 दिन डिसाइड करेंगे कि क्या मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू होगा या ऊपर की तरफ कंटिन्यू होगा, एक रिवर्सल मिल सकता है या नहीं।
तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसी से लिंक रखता है कि मार्केट तीन तीन वेज में मार्केट चलता है। एक तो ट्रेंडिंग होता है, एक आपका होता है वॉलेटाइल, और एक होता है आपका साइडवेज। ठीक है, ये तीन तरीके से मार्केट बिहेव करता है, चलता है। अब ये जो मार्केट है, ये सारा का सारा ट्रेंडिंग है। कल तक मार्केट ट्रेंडिंग था, उसके बाद ये यहाँ तक रिवर्सल दिया। ये वाली कैंडल है, ये वाली यहाँ पर क्लोज हुआ था। एंड कल भी मैंने बताया था कि जब तक ये वाला हमें इसका ब्रेकआउट ना मिले तब तक, और उस ब्रेकआउट के बाद एक प्राइस एक्शन हमें ना मिले इस टाइप का, ठीक है। मान लीजिए यहाँ हायर आई आया था, अब इसने रिट्रेस किया था, यहाँ पर ये सपोर्ट लेके जब तक इसे नहीं तोड़ता हमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी थी। एंड कंफर्मेशन के लिए ये बताया था, अगर आपको बिल्कुल ही बच के चलना है तो ये वाला हाई जो है, इसके नीचे जो है, आप कॉल की सोचो ही मत। यहाँ तक तो कॉल सोचो ही मत, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, उसमें आप कॉल बाय करोगे तो थोड़ा अजीब हो जाएगा। मार्केट के सेंटीमेंट को भी समझा करो। अगर इसका, मैं नहीं कह रहा था कि कॉल मत खरीदो, लेकिन ये आपकी लास्ट कन्फर्मेशन है एंड स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है। ये अगर ब्रेक होता है तो एक कॉल हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर भी इसके ब्रेकआउट के बाद एक प्राइस एक्शन हमें मिलना चाहिए। प्राइस एक्शन मीन्स कई वीडियोस में बता चुका हूँ, कोई रजिस्टेंस है ये वाला, यहाँ से इसका ब्रेकआउट मिला, इस ब्रेकआउट में हमें नहीं बैठना है। जब इसका रिट्रेसमेंट मिले, या तो वो इस रेजिस्टेंस तक आ सकता है ऑब्वियस है, या ऊपर से ही, तो उसके बाद जो ये ब्रेकआउट मिलेगा इसका, तब हमें उसमें एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ये बहुत अच्छी कंफर्मेशन हो सकती है, ठीक है। एंड रिट्रेसमेंट पे भी आपको लगता है, रिट्रेसमेंट पे ही कि यहाँ से अब मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, तो वो अलग चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छा उसमें एनालाइज होना चाहिए। तो उसमें भी आप छोटा सा एसएल लगा के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसके ब्रेकआउट के बाद ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बच पाते हैं, कम रहते हैं, लेकिन हालांकि ये सेफ साइड है, ठीक है। ये प्राइस एक्शन था बेसिक। अब देखिए मार्केट ट्रेंडिंग तो हो गया। आज मार्केट वॉलेटाइल की तरफ शिफ्ट हुआ सुबह सुबह, क्योंकि मार्केट पहले तो ऊपर गया फिर नीचे आ गया। रेंज छोटी नहीं है, यू कैन सी यहाँ पर थ्री, रेंज छोटी नहीं है, ये है 563 एंड 950, तो अप्रोक्सीमेटली 600 की रेंज है। तो रेंज छोटी नहीं है, यहाँ पर भी ट्रेड बन सकती थी, तो अच्छी ट्रेड बनती, लेकिन वही है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट फेल हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपका प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है तो एक ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते थे, वो अलग सिनारियो होता है। तो अब यहाँ मार्केट जो है वॉलेटाइल था आज, तो अब मार्केट उसके बाद क्या हुआ, आज ही साइडवेज की तरफ चला गया। पूरे दिन वॉलेटाइल नहीं रहा, सेकेंड हाफ में मार्केट साइडवेज की तरफ चला गया, तो ट्रेंडिंग टू साइडवेज। अब ऐसा हो सकता है कि कल भी मार्केट इसी रेंज में फंसा रहे, इसी रेंज में साइडवेज हो जाए, या कल मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है। क्योंकि मार्केट में तीन तीन चीज़ें होती हैं, ट्रेंडिंग एंड वॉलेटाइल, जो कि आज हो गया। उसके बाद मार्केट साइडवेज भी हो गया, साइडवेज की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। या तो कल फर्स्ट हाफ में साइडवेज होगा, फिर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगा, या कल पूरे दिन साइडवेज हो सकता है। तो थोड़ा सा उसे ध्यान में रखना है कि कब साइडवेज होगा एंड कब ट्रेंडिंग होगा। अब सिंपल रखते हैं, इंट्राडे के लिए बात कर लेते हैं सीधा। ये आपके इम्पोर्टेंट, ये रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी बट नॉलेज जो है वो पूरी होगी, तो थोड़ा चीज़ों को सीखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि कल की एनालाइज की बात करूँगा, थोड़ी टेक्निकल बातें हैं उनको भी सीखो। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है, ओके। मार्केट थोड़ा सा यहाँ से साइडवेज हो चुका है। अब हमें रखना क्या है सिंपल दिमाग में, ये वाला रेजिस्टेंस तो अब हमारा है ही, ये वाला रेजिस्टेंस और इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो वो फेल ना हो, इसके लिए हमें इसका भी ब्रेकआउट चाहिए, ठीक है। तब तक हम कॉल में, ये आपका अब लास्ट है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता है हम कॉल में पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। और कंफर्मेशन यही रहेगी, यही हमारी कंफर्मेशन है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता है
कॉल में थोड़ा कम हाथ रखना है, ठीक है। कर सकते हैं, एक लॉट से कर सकते हैं, 2 लॉट से कर सकते हैं, लेकिन अच्छी अच्छी क्वांटिटी यहाँ पर एग्जीक्यूट ना करें, अच्छी क्वांटिटी यहाँ पर सोचेंगे, ठीक है। ये आपके रेजिस्टेंस हो गए, दोनों लेवल्स हो गए। अब देखिए लाइव मार्केट में आप पे डिपेंड करता है कहाँ पर पोजीशन एग्जीक्यूट करनी है, कहाँ पर नहीं। ये लेवल्स हैं 523 का है, एंड ये नेक्स्ट जो है ये 848 का है, ठीक है। इसे ब्रेक करेगा तो यहाँ का टारगेट रहेगा, यहाँ से यहाँ का रहेगा, ठीक है। फेल होने के चांस ये डिपेंड करते हैं कि मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न तो क्रिएट हुआ है, लेकिन मार्केट में आप देखेंगे इसके बाद एक लोअर लो क्रिएट हुआ है, ठीक है। मार्केट पहले इसे तोड़ गया था एंड फेक ब्रेकआउट था, ये जो फेक ब्रेकआउट था, लेकिन अब इसने कोशिश भी नहीं की, ठीक है, और नीचे ही ट्रेड कर रहा है, ऊपर से साइडवेज और हो गया है। तो ये तो मस्ट हो जाता है, ये रेजिस्टेंस एंड ये तो मस्ट है, इसके बिना कॉल के साइड हमें नहीं देखना है। एंड अगर हमें लगता है अगेन फिर से, क्योंकि थोड़ा साइडवेज रहेगा मार्केट या थोड़ा सा वोलेटाइल भी थोड़ा बहुत हो सकता है, तो इस रेजिस्टेंस पे अगर हमें दिखता है कि मार्केट कोई कैंडल बना रहा है नीचे की तरफ, सो यू कैन ट्राई फॉर पुट, ठीक है। तो यहाँ तक के टारगेट इजीली आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा कल का मार्केट थोड़ा अजीब, मंडे का मार्केट थोड़ा अजीब हो सकता है। अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन ना हो, अगर वो होता है तो पूरा मार्केट का सिनारियो चेंज हो जाएगा। एंड पुट साइड के लिए यही हमारा जो है ये रहेगा, ये हमारा सपोर्ट रहेगा। कैन सी ये कौन सा सपोर्ट है, 49,950 है, ठीक है। एंड 950 से सीधा टारगेट रहेगा 681, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट, ठीक है। 250 150 से 200 के बीच में रहेगा, तो पहला टारगेट है, छोटा टारगेट है, कोई बात नहीं, ये पहला टारगेट रहेगा। एंड अगर इसके बाद ब्रेकडाउन मिलता है तो बहुत अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है नेक्स्ट। एंड बता देता हूँ मैं नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा। ओके, मार्केट यहाँ पर जो है सस्टेन किया है, तो वही है 681 से राउंड फिगर है जो कि है 49,000, ईजिली अचीवेबल है। मार्केट वहाँ तक जा सकता है अगर मार्केट में फिर से वीकनेस आई। एंड मार्केट में अभी भी मुझे वीकनेस लग रही है, क्योंकि मार्केट ने एक भी हायर हाई क्रिएट नहीं किया है, तो मार्केट में वीकनेस है। हाँ, एक पैटर्न क्रिएट किया, हाँ मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखते हैं ये सस्टेन करता है या नहीं। एंड अगर गैप अप एंड गैप डाउन का सिनारियो बता देता हूँ। अगर गैप अप इसके ऊपर होता है तो एक रिट्रेसमेंट पे हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। फोर सेफ साइड जो गैप अप होगा उसको अगर ब्रेक करे उसी दिन, तो उसके ऊपर हम एक ट्रेड एक्सिक्यूट कर सकते हैं। एंड गैप डाउन का यही सिनारियो, अगर ये वाला जो सपोर्ट है ये ब्रेक होता है गैप डाउन में, तो पुट के साइड हम ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल रखना है। मार्केट में सुबह सुबह चांस थे रिकवरी के, बट मार्केट में रिकवरी नहीं आई। एंड ऐसा ही मार्केट थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मार्केट में एक प्राइस एक्शन फॉलो होता है। तो सिंपल है, थोड़ा फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पर, यू कैन सी, आपने देखा होगा वो बियरिश पैटर्न होता है। मार्केट पहले पूरा गिरता है, फिर थोड़ा सा सस्टेन करता है, इट्स मीन कि साइडवेज टू वोलेटाइल जाता है, एंड फिर से एक ब्रेकडाउन मिलता है। तो ब्रेकडाउन के चांसेस हैं, मार्केट जा सकता है, आज नहीं गया तो मंडे को जा सकता है या उससे अगले दिन जा सकता है। जस्ट आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना है एंड रिस्क टू रिवार्ड से ट्रेड करना है। अभी कल पर डिपेंड करेगा कि मार्केट किस तरीके से ओपन होता है। ये वाला रेजिस्टेंस मस्ट है, इसके नीचे आपको कॉल की नहीं सोचनी, ये मस्ट है। एंड पुट की ट्रेड, या तो ये इसका लो है तो छोटी मोटी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसका जो लो है ये ब्रेक होता है तो ये वाला यहाँ तक इजीली आएगा 50-100 पॉइंट की, ठीक है। एक इन द मनी प्रीमियम आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 50-100 पॉइंट भी अच्छे होते हैं अगर इंट्राडे की बात करें, स्कैल्पिंग की बात करें। एंड इसे ब्रेक होने के बाद ये वाला टारगेट रहेगा, एंड आप वेट कर सकते हैं, या तो यहाँ से रिवर्सल होगा इसी रेंज में फंसने के लिए,
क्योंकि ब्रेकआउट के मुझे चांस अभी मंडे में इतने लग नहीं रहे। ठीक है, थोड़ा बच के ट्रेड करोगे मंडे के दिन तो मार्केट को थोड़ा मतलब टाइम मिले कन्फर्मेशन का कि हाँ मार्केट कहाँ पर जाना चाह रहा है। ठीक है, थोड़ी अगर कन्फर्मेशन मार्केट को दोगे एंड वो कन्फर्मेशन इस जोन से मिलेगी, इसका या तो ब्रेक डाउन मिलेगा या इसका ब्रेकआउट मिलेगा, तो थोड़ा सा मार्केट में अच्छा रहेगा। इस जोन में मार्केट फंस रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। एंड यू कैन कमेंट अबाउट एनीथिंग इफ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करेंगे। चीज़ों को अगर प्राइजेक्शन को सीखना हो इस तरीके से तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। चीज़ों का पर्सपेक्टिव है वो सबका डिफरेंट होता है। मैं अलग तरीके से देखता हूँ, आप अलग तरीके से देखते होगे। क्योंकि अगर सबको एक तरीके से अगर मार्केट को देखें तो फिर तो बात क्या है।